क्योंकि इंडिया में ना शादी कभी भी दो लोगों के बीच होती ही नहीं है ना। कितने सारे कितने सारे डायनामिक्स एट प्ले होते हैं। परिवार, सास ससुर, है ना, आपके इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट। तो अब आप सोलमेट, सिर्फ सोलमेट आप अपने पति से हो, या सोलमेट आप अपने पूरे ससुराल से, सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी वॉट एवर सबसे हो। This is the mother of podcasts. वेलकम टू मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है चंदन, मेरे साथ है सौम्या। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा ही आइडिया जो रोमांटिसाइज हो रहा है इंस्टाग्राम पे, कि एक मैरिज को एफर्टलेस होना चाहिए, कंपेनियनशिप को। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस मिथ को बस्ट करो कि मैरिज इज नॉट एफर्टलेस, यू नीड एफर्ट्स टू बी इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। देखो, इंस्टाग्राम पे जो चीजें चल रही हैं वो बेसिकली इज एन एम्पलीफिकेशन ऑफ जो चीजें हमें बॉलीवुड ने सिखाई। ठीक है, उसी का एम्पलीफिकेशन है और बहुत ही वाइल्ड स्प्रेड ऐसे फायर है। ठीक है। और कुछ चीजें उसके अगेंस्ट भी हैं। ये जो पूरा आइडिया है ना एफर्टलेसनेस का, चंदा, ये एफर्टलेस हैप्पीनेस वेस्टर्न पॉप साइकोलॉजी है बेसिकली। ठीक है। जो ओके। कि मतलब यू कैन ट्रेस इट बैक टू रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म की, मतलब अगर आपका सोलमेट आपको मिल गया तो यू विल जस्ट नो दैट दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी को दे हैव ट्रीटेड एज अ डिस्कवरी, कि मतलब compatibility is like I discovered that I'm compatible with this person, rather than कि compatibility actually में build की जाती है, कंस्ट्रक्शन है। इट इज नॉट अ डिस्कवरी कि मतलब हमने वाओ पता चल गया कि मैं और तुम कंपैटिबल है, ऐसे नहीं होता है। हम बिल्ड करते हैं कंपैटिबिलिटी साथ में। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो लोग ऐसे हो सकता है होके आते होंगे, बट जनरली नहीं होता है। ठीक है। तो इंडियन सेटिंग में जब ये बात होती है ना तो बहुत ही मुझे हंसी आती है इस बात पे, पहले तो क्योंकि इंडिया में ना शादी कभी भी दो लोगों के बीच होती ही नहीं है ना। कितने सारे कितने सारे डायनामिक्स एट प्ले होते हैं। परिवार, सास ससुर, है ना, आपके इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट। तो अब आप सोलमेट, सिर्फ सोलमेट आप अपने पति से हो, या सोलमेट आप अपने पूरे ससुराल से, सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी वॉट एवर सबसे हो। तो पहली बात, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्योंकि इंडिया में दो इंडिविजुअल्स की शादी हमको, अब हम ऐसा हमें लगता है कि हो रही है, बट अभी भी परिवार का जो सिस्टम है वो बहुत इंटैक्ट है ना। हम्म। तो अभी भी दो परिवारों की ही शादी होती है, और या फिर एक लड़की प्लस एक पूरे परिवार की शादी होती है मोस्टली। बट आजकल क्योंकि लड़कियां भी ये कहती हैं कि भाई मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगी, तो लड़का भी काफी पार्टिसिपेट करता है लड़की के परिवार के साथ। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दो परिवारों की शादी। ओके। इज इट पॉसिबल कि दो परिवार के इतने सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ एफर्टलेसली। एफर्टलेसली कंपैटिबल हो सकता है। वेल मीनिंग इंडिविजुअल्स भी नहीं कंपैटिबल हो सकते हैं, जिनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। और आधे से ज्यादा तो ऐसे हमारे यहाँ बैठे हैं जो बोरियत में खराब इंटेंशन ले लेते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं है प्रोडक्टिव करने को। तो उनका इंटेंशन खराब है कि भाई दूसरे की जिंदगी में चाबी भरो, चुल करो और फिर मजे लो। ठीक है। तो ओके। सो बहुत ही फ्लॉप आइडिया है, बहुत ही टाइम वेस्टिंग आइडिया है, जो यंग इंडिविजुअल्स को चेज नहीं करना चाहिए एट ऑल। गुड। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको काम करना पड़ता है, बी इट विद एनीबडी, योर फादर, योर मदर। तो अब हम्म। पार्टनर के साथ तो काम करना ही पड़ेगा। हम्म। ओके, सो कैन अ मैरिज बी डीपली हैप्पी स्टिल हम्म। इमोशनली एग्जॉस्टिंग एट टाइम्स? यस, ऑफ कोर्स। तो क्या होता था ना कि हमारे से जो पहले वाली जनरेशन थी जहां पर अरेंज मैरिज नॉर्म थी, वहां पे क्या सीन था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है शादी में, या ज्यादा जरूरत से ज्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते थे, तो माँ बाप के पास ना वो अरेंज मैरिज का सेटअप था, किसी और की डिसीजन मेकिंग थी ब्लेम करने के लिए, कि किसी और ने मेरे लिए डिसीजन लिया था। हम्म। अपने माँ को ब्लेम करो या अपने बाप को ब्लेम कर दिया। ठीक है।
तो वो थोड़ा एक, भले ही आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो, लेकिन एक थोड़ा कंफर्ट फील हो जाता था कि हाँ ठीक है, मतलब मेरी गलती नहीं थी, आपने, ठीक है, इट्स ओके, इट वाज समबडी एल्सेस फॉल्ट, नाउ आई एम जस्ट बियरिंग द ब्रंट ऑफ इट. ओके. I met somebody. I'm sorry, I'm cutting you. I met somebody recently, and they said कि I love the idea of arranged marriage because you have somebody to blame it on. I still love the idea of arranged marriages. दैट्स बिकॉज आपको एक कंफर्ट फील होता है कि हाँ आपने गलत डिसीजन नहीं लिया, किसी और ने लिया. ठीक है. अब उसके हम अदर साइड में जाएंगे तो वो अलग कहानी है कि आपके पास BALS ही नहीं था लेने का डिसीजन, या वो ही नहीं था. ठीक है, छोड़ दो. तो इस जनरेशन के साथ क्या हुआ कि जहां पे आपने खुद चूज किया किसी को, तो पिछली वाली जनरेशन ने या सोसाइटी ने ऑल टुगेदर आपसे ये हक छीन लिया कहने का कि ये मुश्किल है, क्योंकि आपने खुद चूज किया है. क्यों? मैंने खुद चूज किया है, लेकिन मैं फिर भी कह सकती हूं कि ये मुश्किल है. मैं ये हक किसी और को क्यों दूं? मतलब व्हाई शुड आई? इफ इट इज हार्ड, इट इज हार्ड, एंड इफ आई एम फीलिंग इट इज हार्ड, दैट मीन्स मैं सही में एफर्ट्स डाल रही हूं उसको सक्सेसफुल करने में, है ना? तभी मुझे महसूस हो रहा है कि ये हार्ड है. और मैं क्यों गिव अप कर दूं ये राइट बोलने का, ये हार्ड है, जस्ट बिकॉज आई हैड द अकाउंटेबिलिटी टू चूज अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ. तो हमसे ये हक ले लिया गया है कि अगर तुमने खुद पार्टनर, बोलते हैं ना कि अरे यार अब मैं मायके को भी क्या बोलूंगी, क्योंकि मैंने लव मैरिज होती है तो कैसे बोलते हैं ना कि मैं तो अपनी दिक्कतें लेके मायके भी नहीं जा सकती. वो बोलेंगे अरे तुम ही ने तो चुना था. भाई तो तुम चुन देते तो कौन सा बहुत अलग कुछ कर देते कि एकदम फेदर पे उड़ती रहती मैं, ऐसा थोड़ी होता. तो फ्रिक्शन तो वहां बेसिकली भी होता ना. इमोशनली ड्रेनिंग मदरहुड भी होता है, पेरेंटिंग भी होती है, बट वी डोंट गिव अप. हम्म. So why to give up your relationship when it is emotionally exhausting, not draining, I would say. But तुम्हारे पास एग्जाम्पल है कुछ इसका? जैसे. uh, I'll start with motherhood. रात को नहीं सोना है, हमें पता है. Still we choose हम्म. to have a हम्म. baby. हमारी हम्म. नींद खराब होगी. Similarly, अगर आपका पार्टनर हम्म. एक बोल्ड स्टेप लेता है, एक कंफर्ट वाली नौकरी छोड़ के बिजनेस हम्म. स्टार्ट करने का, हम्म. जहां पे आपको पता है कि वो रिस्क. इमोशनली फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा, एंड यू विल बी नहीं होली एंड पता है. नहीं पता है. मोस्टली लोगों को ये रियलिटीज पता नहीं होती हैं कि आप उसकी रियलिटी क्या है. हाँ. आप हम्म. होली सोली आप रिस्पॉन्सिबल होगे कुछ टाइम के लिए वो हाउस होल्ड चलाने के लिए, हम्म. फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी. हम्म. वो हार्ड है. मतलब हुआ तो मतलब एक्सप्लेन करो इमोशनली कैसे, फॉर एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, आपका पति नहीं होगा जब आप एकदम थके हारे घर आओगे ऑफिस से, या आपकी सास के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इवन आपकी मदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, योर हस्बैंड विल नॉट बी प्रेजेंट देयर टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस हम्म. because he has taken a decision, and you are the one facing the challenges and the brunt of that bold decision that he has taken. It will exhaust हम्म. you, same हम्म. as motherhood exhausts us हम्म. every day. Still we wake up and choose to be there for our kids. Basically what you're trying to say is, listen, marriage is not easy, and the portrayal of marriage being easy, or the right marriage or the right partner being easy, is actually a myth, right? Even if the person is right, it can be hard to live a everyday life. Yes, Correct. yes. And with social media, what has happened is कि जो नॉर्मल चीजें भी होती हैं, नॉर्मल स्ट्रगल होते हैं डे टू डे लाइफ के, कि भाई उसको भी nobody has, no, somebody needs to normalize this, somebody needs to यस. normalizing this, normalizing that. मुझे तो काफी हंसी आती है normalizing this, normalizing that. भाई वो नॉर्मल है, तुम्हारे रील बनाने से नॉर्मल नहीं होगा. I get it. Marriage is hard, and मैं तो I will go ahead and say something like कि राइट और रॉन्ग पार्टनर एक्चुअली में है नहीं, होता ही नहीं है राइट और रॉन्ग पार्टनर, एक्सेप्ट द फैक्ट कि मतलब आप ऑब्नॉक्शियसली कुछ गलत डिसीजन ले लो, एकदम ही रेड फ्लैग्स
को बिना देखे बिना समझे बहुत ही शैलो छिछली चीजों के बेसिस पे अपना पार्टनर चूज कर लो, तो वो उसको हटा के हम लोग डीप डाइव कर सकते हैं इस टॉपिक पे कि छिछली चीजें जो मैं बोलना चाह रही हूँ वर्सेस क्या एक्चुअली में देखना चाहिए। ठीक है, उस पे मैं कर सकती हूँ, हम लोग एक टॉपिक पे कर सकते हैं। बट अगर आप उसके अलावा आपको पार्टनर और सिचुएशन को राइट बनाना पड़ता है, मतलब आप कोई भी राइट पार्टनर होता नहीं है। अच्छा तो अच्छा, एक और मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये सवाल आया है। अ, काफी टाइम से जो भी नई शादी होती है, पहला 1 साल 2 साल हनीमून पीरियड सबसाइड हो जाता है, किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का 1 साल लग जाता है। पर वो 1 साल में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बार ना हम्म। सामने वाले के मन में ख्याल आता है, यार गलती तो नहीं कर दी, हम्म। गलती तो नहीं कर दी ये शादी करके, हम्म। ये स्टैंड नहीं ले रहा, ये स्टैंड नहीं ले रही। कमांड जी कंट्रोल जी तो नहीं होता ना लाइफ में ऐसे अंडू करने के। हाँ। तो What is the right step to take in those emotionally weak moments? यार कोई स्टेप नहीं लेना है, क्या स्टेप लोगी, मतलब टाइम तो दो शादी को, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स साथ में आके रह रहे हैं और काफी एक कच्ची उम्र में अब शादी नहीं हो रही है, काफी पकी हुई उम्र में हो रही है। तो द पॉइंट इज कि यू गिव योरसेल्फ उतना वक्त देना पड़ेगा एक दूसरे को टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि समटाइम्स द इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, राइट? द वेज ऑफ प्रेजेंटिंग व्हाट दे थिंक इज रॉन्ग, और मतलब उनके लिए वो राइट हो सकता है। तो ये मेरा, अच्छा मेरा इसमें एक और पर्सपेक्टिव है ये इजी मैरिज वाले कॉन्सेप्ट पे, कि आपको शादी के बाद अपनी शादी की जिंदगी कितनी मुश्किल या आसान लगेगी, ये डिपेंड करेगा आपकी बेस लाइन पे कि शादी के पहले आपकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट या आसान थी। तो ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। कई लोगों के लिए बोथ, एंड स्पेशली फॉर विमेन, क्योंकि विमेन के लिए क्या होता है, आपके लिए जोग्राफिकल आपकी लोकेशन चेंज होती है ना। तो उनके लिए क्या होता है, कई बार आई हैव कितने सारे हम लोगों ने बात किया है कंसल्टेशंस में, कितने सारी जगह पे हम लोगों ने देखा है चंदा कि शादी के बाद सब्सटैंशियली लड़की की जिंदगी इंप्रूव कर गई है। शादी के हम्म। पहले उसकी उसकी जिंदगी वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट, बी इट मनी वाइज, बी इट करियर वाइज, बी इट सोच विचार के हिसाब से, बहुत बहुत सब्सटैंशियली इंप्रूव कर गई है लड़की की जिंदगी। क्योंकि हर चीज में ये जवाब मिलता था ना जब बड़े हो रहे थे, शादी के बाद करना, ट्रिप पे जाना है शादी के बाद जाना, पार्टी करनी है शादी के बाद करना। एक ऐसा वो फ्रूट है शादी जो वो मतलब उसके बाद पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ऐसा एक पड़ाव है वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम्म। इट्स नॉट द होल लाइफ। सो okay, what kind of hard is actually healthy in marriage? Okay, for example, having difficult conversations, compromising or adjusting, parenting, financial planning, or caring for each other during illness. एवरीथिंग इज हार्ड, एवरीथिंग इज हार्ड These are चंदा। the healthy hearts that one can go through, one should go through. या एंड देर आर सो मेनी टाइम्स दैट मतलब फाइनेंशियली एक बंदा बहुत वीक हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, नौकरी चली जाती है, कुछ हो जाता है, लूजिंग अ पेरेंट इज वेरी डिफिकल्ट, जो बहुत बार रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट डालता Shakes है। your relationship. बहुत बहुत आप क्योंकि हाउ यू हैव आपको कैसे बड़ा किया गया है उसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और आपकी रिलेशनशिप्स आगे कैसे होंगी उसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि उनका रिलेशनशिप कैसा था। तो जब वो गुजर जाते हैं तो वो जो हॉलो होता है वो आपके रिलेशनशिप पे बहुत डिफिकल्ट होता है, और आपका पार्टनर कैसे उस टाइम पे आपको संभालता है या नहीं संभालता है, ये बहुत कुछ डिफाइन करता है आपके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो यस दिस इज वेरी very very difficult period when a partner passes away, when a parent passes away actually. Financial periods, parenthood is very 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 difficult.
देन उसके बाद जो एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है, जब बच्चा यूनिवर्सिटी चला जाता है या वो घर छोड़ के जाता है, वो आपकी रिलेशनशिप पे बहुत एडवर्सली भी इफेक्ट डाल सकता है, बहुत पॉजिटिवली भी इफेक्ट डाल सकता है। एडवर्सली, आई हैव मेट एंड कंसल्टेड विद सो मेनी कपल्स जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद क्योंकि माँ के पास कुछ करने को ही नहीं बचा, एंड शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि भाई अब ये पति जो है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई पति की जिंदगी में कि पति को सफोकेटेड महसूस होने लगा। ठीक है। या कई बार पति इतने खुश होते हैं कि चलो ठीक है अब ये मेरे ऊपर ध्यान देगी या हमारा रिलेशनशिप वापस रिवाइव करेगा जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, बच्चा कॉलेज चला जाता है। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड है। महिलाओं के मेनोपॉज का जो पीरियड है वो बहुत एक डिफिकल्ट पीरियड है एक रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। इट्स सेक्स ड्राइव गोज अवे, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन। 5 5 साल तक पेरीमेनोपॉजल रहती हैं महिलाएं, काफी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब बहुत डिफिकल्ट पीरियड्स हैं शादी के, जो कि हमें ऐसे लगता है ना स्टार्टिंग में ही सारी डिफिकल्टीज होती है। नहीं, शादी जब तक हो जिंदा तब तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। वो सोलमेट जो आपको लग रहा है, और भगवान करे वो आपका सोलमेट हो, उसको सोलमेट बनाए रखने के लिए आपको आखिरी दम तक काम करते रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही वेस्टर्न पॉप साइकोलॉजी है कि देर इज वन मेड फॉर ईच अदर, यू विल नो दैट ही इज द राइट और शी इज द राइट पर्सन। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रेस देना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, बहुत बार माफ करना पड़ेगा, बहुत सारी गलतियों के लिए माफ करना पड़ेगा, बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, साथ देना पड़ेगा, लाइफस्टाइल डिग्रेड डाउनग्रेड करनी पड़ेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट कर, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी ईगो को सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। ईगो इज लाइक द रॉन्ग वर्ड। उसकी सेल्फ, उसकी रिस्पेक्ट के लिए एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, उसके नॉर्मल और अपने नॉर्मल के बीच के नॉर्मल में आना पड़ेगा, है ना। तो मध्यस्थ मार्ग, मीडियम पाथ अपनाना मिडिल पड़ेगा। पाथ, चूज द मिडिल पाथ। एक्सट्रीमिज्म से आपको भागना पड़ेगा अगर आपको मैरिज सक्सेसफुल बनानी है तो, किसी भी तरह के, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स की। जनरली ये वाला आइडिया होता है ना कि एक कोई डोमिनेटिंग होता है शादी में। यस, होता है। एक इंसान कोई इमोशनली डोमिनेटिंग होता है, एक फाइनेंशियली डोमिनेटिंग होता है, एक सोशली डोमिनेटिंग होता है। तो आपको अपना डोमिनेटिंग एरिया चूज करना पड़ेगा, चूज एंड द करने से अदर मतलब वन हैज यू टू विल हैव टू मेक, फाइंड दैट एरिया। फाइंड इट, हाँ, एंड द अदर वन हैज टू मेक पीस विद इट। तो मैरिज इज हार्ड, फुल स्टॉप। Okay, so when Everything is should a hard. couple stop working on this whole hard thing? When should they know that it is not working between us? When it is not working between us. When it is time to part ways? जब आप, when it is Even, time to part, ये तो बहुत ही इंडिविजुअल आंसर है बहन। मतलब when you stop caring, when you stop caring at all, but then you have to make yourself understand that you have to care। मतलब जब आपका दिल, आपका काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब शादी पे काम करने का शादी मन पे ही काम खत्म हो करने गया का है। मन नहीं कर रहा है। खत्म हो गया है, मतलब अब मेरा दिल ही नहीं है, मतलब इतना ये थ्रिल ही नहीं, थ्रिल एज इन ये रिलेशनशिप वर्थ सेविंग ही नहीं लग रहा है। और बाकी ना उसको कुछ मिल रहा है इससे, ना मुझे कुछ मिल रहा है इससे, ना हमारे बच्चे को इससे कुछ मिल रहा है। इनफैक्ट हम एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर फिजिकली डैमेज जान पे आ गई है, मेंटल हेल्थ तो चलो छोड़ दो, तो बहुत ही डीप टॉपिक है। जान पे आ गई है, रोज का जीना मुश्किल हो गया है, मतलब एकदम ही नहीं हो सकता। उसके भी बहुत सारे नॉर्म है, मतलब इतना इजी मैं नहीं, इतना हम्म। जनरलाइज करके नहीं बोल सकती, बहुत सारे लेवल्स हैं इसके। बट I'm saying is when it is feeling like it's not worth saving is when I think they should consider, but फिर भी for the sake of the kid try not to। ओके, सो बेसिकली और बाकी अगर आप अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पे कंपेयर करते हो एक कपल से, कपल ब्लॉगर से या व्लॉगर से, और आपको लगता है कि उनकी लाइफ काफ़ी इजी है और उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ है, दैट्स नॉट ट्रू। The दैट्स biggest lie of this century is
द व्लॉग्स एंड द लाइफ दैट पीपल शो ऑन सोशल मीडिया सबसे बड़ा झूठ है इस पूरी पूरी सेंचुरी का। इससे बड़ा झूठ है ही नहीं। और मैं नेसेसरली ये नहीं कह रही हूँ कि कोई कुछ बना के दिखा रहा है, नहीं। वो जो है वो वही दिखा रहा है, लेकिन वो सिर्फ अच्छे पार्ट्स दिखा रहा है, वो सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स दिखा रहा है ना। और बहुत लोगों ने ये बात पहले कर चुकी है कि अब क्या है कि हैप्पी मोमेंट्स को फिर चेज करने लगते हैं लोग, लो मोमेंट्स में एक्सट्रीमली सैड हो जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स हु ओनली पोस्ट अबाउट देयर लो मोमेंट्स एंड देयर फेलियर्स इन लाइफ। तो उनको देखकर ऐसे भी लगता है कि नहीं ठीक है, ये भी नॉर्मल है। क्योंकि कई बार ऐसे जिंदगी में आता है ना कि लगातार आपके साथ सब कुछ गलत ही होता जा रहा है, साल दर हम्म। साल दर साल दर साल आपके साथ सिर्फ गलत ही हो रहा है। और आप दूसरों को देख रहे हो सब अच्छा ही करे जा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बच्चा यहाँ जा रहा है, बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब आप डिप्रेशन में जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे। तो यार कंपैरिजन तो इज द थीफ ऑफ जॉय। तो अपना जॉय को प्रोटेक्ट करो और अपनी खुशी खुद ढूंढो अपने लाइफ में। दूसरों की खुशी आपकी खुशी नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप एक शादी में हो, हम्म। दिस इज फॉर द न्यू कपल, आई वांट टू टॉक टू द न्यू कपल्स आउट देयर, कि अगर आप शादी में हो, आपने एक डिसीजन लिया है साथ रहने का, हम्म। तो जो इंस्टाग्राम रील्स हैं और आपका जो वो इतना हम्म। ग्रैंड इवेंट हुआ था, वो सिर्फ एक एक दिन था। वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। वो रील्स आपकी पूरी जिंदगी नहीं करो है। ही मत, पहले तो मैं कहूंगी वो तो करो ही मत। मत करो। बहुत भाई भेड़ डिल्यूजनल चाल कर में देगा। रहते हैं हम लोग, वो हो मत रहा करो, है। डिल्यूजनल कर देगा आपको, डिल्यूजनल। आपको उस डिल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। आपको बहुत देखना जल्दी पड़ेगा। आना पड़ेगा। अगर कर भी आपको रहे हो, पैसा है जलाने के लिए, बहुत जल्दी आपको यू हैव टू स्नैप आउट ऑफ दैट डिल्यूजन कि वो ऐसे परी की तरह उड़ के आ रही है, और वो ऐसे उस पे आ रहा है हेलीकॉप्टर पे, और वो ऐसे लेक के ऊपर ऐसे आ रहे हैं ऐसे चल के, और वो डिल्यूजन से as you have to snap out of it like it was a dream last night, and next day real life starts the next day. इफ यू फाइट इट्स ओके, इफ यू हैव अ डिस लाइक एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इट्स ओके, talk about it, take a break, like don't speak to each other for a while, take a break, think about it, गुस्से में सब कुछ मत करो। फिजिकली सेपरेट, फिजिकली सेपरेट हो जाओ, कमरे बदल दो। हम्म। अगर रिमूव ऑप्शन योर है। सेल्फ फ्रॉम दैट, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। कमरे के बाहर चले जाओ, घर के बाहर चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ। डोंट एस्केलेट फॉर द सेक ऑफ अपने आप को सही प्रूव करना है। ये फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में विनिंग लास्ट दैट में लास्ट आर्ग्यूमेंट। वर्ड मेरा होना चाहिए, या। ये नहीं करना है भाई। हम्म। तो अगर हो आपके जाता है पास, ऐसे, आप कमिट कर जाते हो लड़ाई में, आपको ऐसे हो जाता है कि आप कमिट कर गए हो, अब यार अब तो इतना, वी आर 10 minutes हाँ, इनटू दिस, नाउ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ आई राइट। हैव टू विन दिस। I have to win this, but it's not worth it, is what I'm saying. It's not. I've done it. I've done it. It's not like I've not done it. और I've एक done it. साल 2 साल बाद यू विल लाफ ऑन दैट एक फाइट, साल दैट 2 साल भी नहीं आर्ग्यूमेंट। लगते हैं बहन, कुछ घंटे भी लगते हैं, कुछ दिनों में भी हो जाता है। आप हंसोगे कि हम किस बात पे लड़ रहे थे। तो अगर आपके पास और सवाल हैं आपकी शादी से Marriage is रिलेटेड, not. आप You can सॉरी। write to us. You can यस। reach out to us on WhatsApp for consultation, if you want some, because there are so many couples reaching us out for, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअल में बाहर से देखने में प्रॉब्लम्स लगेंगी नहीं। ठीक है, ऐसे लगेगा अरे ये सब कुछ तो ठीक है, क्या ही हो गया, बट उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। सो एंड वी लव टू टॉक टू द कपल टुगेदर, which is a great way to just solve the problem there itself. So thank you so much for joining us. थैंक यू।